क्या आपने कभी सोचा है कि जो इस धरती पर सबसे पहले थे, आज उन्हें ही अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है। 9 अगस्त पूरी दुनिया इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाती है। पर क्या ये बस एक तारीख है या 500 सालों के दर्द, लूट और संघर्ष की चीख? पूरे विश्व में आज 37 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी हैं। अलग अलग भाषा, संस्कृति और परंपरा वाले लोग, जिनकी पहचान आज भी खतरे में है। लेकिन आखिर 9 अगस्त की शुरुआत कैसे हुई? कैसे बना ये दिन आदिवासी अस्मिता का प्रतीक? साल 1982 संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार आदिवासी समाज पर रिपोर्ट तैयार करवाई। एक नाम सामने आया, जोस आर मार्टिनेज कोबो। इन्होंने दुनिया के आदिवासियों पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें लिखा था, जल, जंगल और जमीन हमेशा आदिवासियों की रही है, लेकिन इन्हीं से उन्हें सबसे ज्यादा लूटा गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र में पहली बार वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन बना और फिर तय हुआ कि हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1994 एक बड़ा कदम। संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासी अधिकारों का एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन बनाया, लेकिन जैसे ही उसमें आत्मनिर्णय और प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार जैसी बातें सामने आईं, दुनिया की सरकारें चौंक गईं। कैसे? क्योंकि इसका मतलब था, अब कोई सरकार आदिवासियों की सहमति के बिना जंगल नहीं काट सकती, नदियों को नहीं मोड़ सकती। 1995 से 2007 तक संघर्ष, संशोधन और विरोध चलता रहा। 25 साल की लड़ाई के बाद 13 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र ने अनड्रिप यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स को पास कर दिया। 144 देशों ने समर्थन किया, 11 तटस्थ रहे और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश विरोध में थे। ऑस्ट्रेलिया ने 2009 में संविधान बदलकर अनड्रिप को अपनाया। कनाडा ने 2010 में आदिवासियों को फर्स्ट नेशन कहा। अमेरिका ने 16 दिसंबर 2010 को बराक ओबामा के नेतृत्व में इसे स्वीकार किया। इन देशों ने आदिवासियों का संवैधानिक सम्मान, भूमि अधिकार और आत्मनिर्णय स्वीकार किया। भारत ने भी 2007 में घोषणा पत्र का समर्थन किया, लेकिन भारत का कहना है, हमारे यहाँ सभी नागरिक मूल निवासी हैं। इसलिए आज भी भारत ने ILO का कन्वेंशन 169 साइन नहीं किया, जिसमें आत्मनिर्णय, पारंपरिक कानून और प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार शामिल है। तो क्या भारत के आदिवासी सच में समान हैं? या सिर्फ संविधान में? आज भी जल, जंगल, जमीन छिने जा रहे हैं। आज भी विस्थापन जारी है। आज भी वन अधिकार कानून लागू नहीं हो पाता। और आज भी वही सवाल जिंदा है, क्या आदिवासी अपने ही घर में मेहमान बन गए हैं? हम जंगल के लोग नहीं, हम जंगल के रक्षक हैं। इस 9 अगस्त को सिर्फ झंडा नहीं, इतिहास उठाइए, अपनी भाषा बोलिए, अपने नाम पर गर्व करिए, अपनी संस्कृति को बचाइए। ये 370 मिलियन लोगों की पुकार है। आज अगर आपने इस वीडियो को देखा है, तो आप इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। अब वक्त है कि हम सवाल पूछें। अब वक्त है कि हम मांगे उठाएं। अब वक्त है कि हम अपने अधिकारों की बात करें, गर्व से, दम से और एकजुट होकर। हर साल 9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं।
पर क्या हम सच में जानते हैं कि यह दिन सिर्फ डांस और शोभा यात्रा के लिए नहीं है? यह दिन है हमारी पहचान की याद, हमारी संस्कृति का सम्मान और हमारी हकों की बात के लिए। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य। फिर भी छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और आज खुद एक आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं। तो अब हम ये पूछते हैं, क्या हमारे देवस्थल हैं? क्या हमारे प्रतीक हैं? क्या हमारी आस्था का कोई भव्य स्वरूप राजधानी में है? हमारी मांग बड़ादेव का भव्य स्थल। हिंदू धर्म को राम वनगमन पथ मिला, बौद्धों को बुद्ध विहार मिला, लेकिन क्या आदिवासियों को उनका बड़ादेव नहीं मिल सकता? आज हमारी मांग है, गोंडी, कोरकू, हल्बी, कुरुख जैसी भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाया जाए। गोटूल जैसी परंपराओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पेन, बड़ादेव, सल्ला, गांगरा जैसे मूल तत्वों को आधिकारिक पहचान दी जाए। ग्राम सभाओं को जल जंगल जमीन पर असली अधिकार मिले। इस बार विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ उत्सव नहीं, क्रांति का आगाज है। विश्व आदिवासी दिवस 2025 पर 10 मांगे छत्तीसगढ़ सरकार से। मुझे जो लगता है, बाकी आपकी क्या राय बताना कमेंट में। एक, राजधानी रायपुर या अमरकंटक में एक बड़ादेव आदिवासी सांस्कृतिक तीर्थ स्थल की स्थापना हो, जहां सभी 750 गोत्रों और 12 सगाओं के प्रतीक चिन्ह हों। 2, हर जिले में गोटूल संस्कृति केंद्र की स्थापना, जहां बच्चे अपनी भाषा, परंपरा और वीर इतिहास सीख सकें। 3, स्कूलों में गोंडी, कोरकू, हल्बी जैसी आदिवासी भाषाओं को वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जाए। 4, आदिवासी धर्म कोड गोंड सरना आदिवासी के लिए राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसा पत्र भेजा जाए। 5, वनाधिकार कानून FRA के तहत ग्राम सभाओं को पूरा अधिकार और बजट दिया जाए। वन विभाग का हस्तक्षेप रोका जाए। 6, हर जिले में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं और संग्रहालय स्थापित किए जाएं, जैसे राजा भभूत सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, वीर गुंडाधुर। 7, जनजातीय कला, चित्रकला, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी हाट बाजार हर सप्ताह आयोजित हो। 8, आदिवासी क्षेत्रों में भर्ती और नौकरियों में स्थानीय भाषा व परंपरा आधारित विशेष आरक्षण नीति। 9, आदिवासी युवाओं को कोया पुनेम, फड़ापेन, गोत्र व्यवस्था का प्रशिक्षण देकर ग्राम स्तर पर सांस्कृतिक शिक्षक नियुक्त किए जाएं। 10, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना भवन जैसा एक राजकीय संरक्षित स्थल बने, जहां हर आदिवासी को लगे ये मेरा घर है, मेरी संस्कृति का मंदिर है। आदिवासी दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये है हमारी मिट्टी की गंध को महसूस करने का दिन, अपने जंगल, देव, पहाड़, गोटूल और पेन से जुड़ने का दिन। इस बार सवाल उठाओ, अपनी पहचान मांगो और कहो, अब हम सिर्फ नाचेंगे नहीं, हम अपनी संस्कृति का अधिकार भी लेंगे। गोंडवाना भूले हुए पन्ने से जुड़ो, जहां हम खोए हुए पन्नों को फिर से जिंदा कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर आदिवासी युवा अपनी आवाज जोड़ सके। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। जय गोंडवाना, जय छत्तीसगढ़।